इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इफेक्ट्स में पहले देख, रेजोनेंस इफेक्ट होता है, रेजोनेंस इफेक्ट होता है इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन। ये तीन मेन होते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो देखते हैं जो रेजोनेंस पे जो क्या है, पहला रेजोनेंस, आर इफेक्ट, आर इफेक्ट भी कहते हैं तो, आई इफेक्ट और एच इफेक्ट। तो इसमें सबसे पहले रेजोनेंस देखते हैं। रेजोनेंस क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में, जैसे कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे बेंजीन होता है, कुछ कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर, ये इधर। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, उसको रेजोनेंस कहते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जैसे यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस का, उससे क्या होता है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, ये जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस एज ए कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। जैसे चार्ज होता है वो एक जगह स्टेबल नहीं होता, जैसे चार्ज होता है वो स्टेबल नहीं होता है, अगर चार्ज मूवमेंट करेगा तो ही स्टेबल होता है, इसलिए वो रेजोनेंस करता है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, जितनी ज़्यादा, अब आपको ये पता है जिसमें जितनी ज़्यादा एनर्जी कम होती है कंपाउंड में, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उतना ही। तो एनर्जी को रिलीज करने के लिए, एनर्जी को कम करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कंपाउंड ये रेजोनेंस करता है। जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं, अब जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन में रेजोनेंस होता है, तो और इसकी बेंजीन के पर्टिकुलर पोजीशन पे हम कोई स्ट्रक्चर नहीं दे सकते क्योंकि इसमें बॉन्ड घूमते रहते हैं। तो इसका हम एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देते हैं, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। और जैसे रेजोनेंस होता है, जैसे सी, जैसे ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ इसमें था, जैसे एक कंपाउंड है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब इसमें क्या है कि ये चार्ज यहाँ पे जाएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा वापस। अब जैसे इसके, अब इसमें चार्ज है, ये एक जगह स्टेबल नहीं है, तो ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए मूवमेंट करता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 C O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। फिर ये ऐसे आएगा वापस, फिर ऐसे आएगा। तो ये इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे देख सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये O, ये O, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। तो चार्ज एक जगह स्टेबल नहीं रहता, वो मूवमेंट करता है, तो जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन होगी, तो इसलिए रेजोनेंस होता है ये। और आपको ये तो पता ही होगा प्लस आर इफेक्ट क्या होता है। जैसे कोई कंपाउंड होता है, जैसे पहले प्लस आर इफेक्ट देखते हैं। प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये बेंजीन रिंग है, इसमें जैसे चार्ज ये मूवमेंट करेगा तो रिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं।
इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो माइनस आर इफेक्ट दिखाते हैं, तो वो प्लस आर माइनस आर इफेक्ट होता है। इतना ही है इसमें। एक होता है जो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, जैसे ये CH3 CH2 Cl ये, तो इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है कार्बन की, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये इसके जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ये। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो टेंडेंसी रहती है वो क्लोरीन तरफ मूव करने की रहती है। तो इस वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये आई इफेक्ट होता है ये। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल डेल पॉजिटिव, पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ये माइनस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो प्लस आई इफेक्ट होता है यहाँ पे। लेकिन और हाँ, ये एक स्टेबल इफेक्ट होता है, और ये जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है चेन की तो कम होता जाएगा। जो यहाँ पे दूर होगा, बेसिक बात है कि ये दूर होगा, ये कम वो फील करेगा इसका अट्रैक्शन। तो ये भी इसी बेसिस पे दो टाइप का होता है, प्लस आई माइनस आई, आपको पता होगा ये वैसे भी। और जो अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन जैसे ये है, जैसे ये कंपाउंड दिया है OH, NO2, C+H। तो ये वाले कंपाउंड हैं, इनमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो इसमें एसिडिटी का ऑर्डर लिखना है हमको, राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो इनमें एसिडिटी ऑर्डर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें से। तो सबसे पहले इसका देखेंगे प्लस आई इफेक्ट। जैसे इसमें देखते हैं एसिड की डेफिनेशन क्या होती है। एसिड होते हैं जो मतलब जिनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो रखते हों, जो मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, जिसको इलेक्ट्रॉन की जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। जैसे वो आपको पता ही होगा, वो BF3 था, वो मैं वैकेंट ऑर्बिटल थे वो ले लेता था। तो ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये OH ग्रुप है, ये NO2 है, ये COOH है। तो OH ग्रुप होता है, ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई है और इसका प्लस आर है, जो भी है दोनों। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन इसमें दे रहा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है NO2। NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींच रहा है। इलेक्ट्रॉन को ये रिंग से खींच रहा है क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई। तो इसमें ये जैसे इसको थोड़ा ऐसा बना देते हैं।
तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये देगा, ये यहाँ से ये रेजोनेंस करेगा, ये यहाँ पे आएंगे, फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वापस नहीं पहुँच जाएंगे। इसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दोगे आप। ऐसे ये यहाँ पे NO2 है, तो N डबल बॉन्ड O, ऐसे ये COOH है, C डबल बॉन्ड OH, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, फिर ये यहाँ पे देता है, फिर ये वापस इधर से यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, जाता है, ऐसे ही यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है रिंग में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहे हैं ये दोनों ग्रुप। तो एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की सबसे ज़्यादा जिनकी टेंडेंसी हो। तो अब यहाँ पे ये हमसे यही तो पूछ रहा है कि मतलब ऑर्डर ऑफ एसिडिटी को क्या है इन कंपाउंड में, तो वो कैसे लिखेंगे। अब सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होना चाहिए जिस रिंग में जो रिंग सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, इसमें से सबसे ज़्यादा खींच रहे हो। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट किसका होता है, इसका भी माइनस आई होता है, माइनस आई। तो सबसे ज़्यादा जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो COOH का होता है। NO2 का भी होता है, COOH का भी होता है, लेकिन COOH का NO2 से ज़्यादा होता है, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना रहा है रिंग को। COOH ग्रुप है जो COOH ग्रुप रिंग में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज़्यादा कम कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, लोन पेयर, जैसे पहली बात ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, तो ये है कि सबसे पहले कौन जाएगा इसके पास, किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कौन सबसे ज़्यादा भिखारी है, कहने का मतलब है जिसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम है क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये तो फिर भी इससे कम है, इसकी इससे कम है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा थर्ड, क्योंकि थर्ड सबसे ज़्यादा खींच रहा है और CO2 भी खींच रहा है, लेकिन CO2 का COOH से माइनस आई इफेक्ट है वो कम होता है क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, यहाँ पे दो ऑक्सीजन से वो होता है। तो ये तो याद रखने के होते हैं, मतलब ये किसका ज़्यादा, ये इसके भी ऑर्डर दिया हुआ है, COOH का ज़्यादा होता है NO2 से। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लियर दिख रही है NO2 में कम है, लेकिन उससे कम है इसमें क्योंकि ये भी खींच रहा है, इसका भी माइनस आई इफेक्ट हुआ है, तो सेकंड हो जाएगा एसिडिटी। उसके बाद आता है ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, इसका प्लस आई इफेक्ट है, तो ये पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स ज़्यादा वो नहीं करेगा, ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारेगा, कहने का मतलब ये है इसको ज़रूरत नहीं है, इनसे तो कम ज़रूरत है इसको क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये एसिडिक सबसे कम एसिडिक होगा, तो फर्स्ट है। तो इस पे से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इफेक्ट होता है, जो ये आई इफेक्ट आर इफेक्ट होते हैं, इनमें से एसिडिटी बेसिसिटी क्वेश्चन बनते हैं। बेसिसिटी तो इसका उल्टा हो जाएगी जस्ट, और स्टेबिलिटी आपका देख सकते हैं। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन और देखते हैं एसिडिटी का ही, इसी का ही। जैसे एसिडिटी का एक क्वेश्चन और है, जैसे ये वाला है, ये OH है, वापस ये यहाँ पे एक और OH जोड़ दिया, ये OH जोड़ दिया, एक OH यहाँ पे जोड़ दिया, एक ये है, ये OH है, और
ये OH तो यहाँ पे है ही। एक तो ये, एक है NH2 का OH, एक ओनली यही है। COOH, 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 एक ये NO2, ये OH है, ये NO2 है, ये भी NO2 है। और एक और देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये जैसे COOH, COOH, OH, OH। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद ये कि इसका लिखना है राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। तो इसमें ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं प्लस आई माइनस आई इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले इसका देखते हैं, इसका प्लस आई है, ये दे रहा है प्लस आई प्लस आर, यहाँ भी प्लस आई प्लस आर, प्लस आई प्लस आर, प्लस आई प्लस आर। ये और अब जो नेक्स्ट देखते हैं, इनका देखते हैं, इसका भी प्लस आई प्लस आर, आर प्लस आई प्लस आर, इसका भी प्लस आई प्लस आर, इसका भी प्लस आई प्लस आर। ये तो लिख ही दिया यहाँ पे। नेक्स्ट इसका माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर, इसका भी माइनस आई माइनस आर, माइनस आई माइनस आर। उसके बाद नेक्स्ट है इसका माइनस आई माइनस आर। अब इसमें एसिडिटी ये पूछ रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब इसमें देखें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब सबसे पहले देखते हैं जो ये है, ये सब में सेम है, तो इसका इफेक्ट को नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इसका इफेक्ट तो होता है, ये देता है, लेकिन अब एसिडिटी निकाल रहे हैं तो सारे सेम है ना यहाँ पे, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए चाहे। उसके बाद देखते हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये तो पता है COOH होता है। COOH का जो माइनस आई होता है, COOH का जो माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई ऑफ COOH का, वो सबसे ज़्यादा ये NO2 से ज़्यादा होता है।
और जो प्लस आई होता है, प्लस आई प्लस आर होता है, प्लस आर इफेक्ट होता है, वो NH2 का OH से ज़्यादा होता है। दो चीज़ ध्यान रखनी यहाँ पे। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन सा है, वो ही सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी यहाँ पे आएगा, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कौन सा है? अरे ये रिंग को ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये है क्योंकि इसमें तीन COOH ग्रुप लगे हुए हैं और दो तो ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं। तो एक तो ये इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, चारों तरफ से खींच रहा है, मतलब यहाँ से भी खींच रहा है, इसका माइनस आई, यहाँ से भी माइनस आई, यहाँ से माइनस आई, और एक इसका सबसे ज़्यादा माइनस आई भी होता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट चेन कौन सी हो जाएगी, ये रिंग कौन सी हो जाएगी? COOH वाली, ये वाली। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ये होगी, फोर्थ। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक भी यही होगी, फोर्थ। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है NO2। NO2 का NH2 से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि माइनस आई दिखा रहा है यहाँ पे, माइनस आई है, माइनस आई, लेकिन COOH से कम होता था, तो इसलिए ये 5। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद COOH दिया हुआ है एक माइनस आई, इनका तो सबका प्लस आई है, तो इनका माइनस आई वालों से कम ही होगा। अब COOH को कम क्यों है? वैसे COOH का NO2 से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे तीन NO2 लगे हुए हैं और यहाँ पे एक COOH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये कम खींचेगा, ये बल्कि ये तीन ज़्यादा खींचेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। तो इलेक्ट्रॉन तो इस रिंग में ये COOH, ये OH 6, इसका माइनस आई, इसका माइनस आर, इसका प्लस आई प्लस आर। तो इसके बाद इसमें कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इसके बाद 6 आ जाएगा। अब ये तो सारे माइनस आई दिखा रहे थे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे थे। अब इनमें देखते हैं जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं उनमें कौन से करें। तो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो कंपैरेटिवली उनसे तो कम ही एसिडिक होंगे। तो अब इनमें कंपैरिजन कैसे करेंगे? तो ये NH2 होता है, ये OH होता है। अभी मैंने यहाँ बताया था कि अब जो सबसे कम बढ़ाएगा, जो सबसे कम बढ़ाएगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा, जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो NH2 है जो OH है, OH कम बढ़ाता है NH2 से, क्योंकि OH कम देने की टेंडेंसी रखता है कंपेरिजन टू NH2 से, क्योंकि NH2 का प्लस आई ज़्यादा रहता है OH से। दोबारा से कि जो अभी दो चीज़ में देख रहे हैं हम, सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में देखते हैं कि जो अब हम ये देखते हैं सेकंड और थर्ड में कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो एसिडिक वो होगा जिसका प्लस आई कम होगा, और प्लस आई कम किसका है? OH का, तो इसलिए OH ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसके बाद आ जाएगा सेकंड। क्यों होगा? क्योंकि OH कम प्लस आई दिखा रहा है, तो मतलब कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग में, कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
बढ़ रही है, कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी इसमें ज़्यादा है कंपेरिजन टू इस वाले NH2 वाले से, थर्ड वाले कंपाउंड से। तो इसके बाद ये हो जाएगा थर्ड। अब इसमें वही वाली बात आ गई जो पिछली वाली थी। यहाँ पे भले ही इसका कम होता हो OH का देने की प्रवृत्ति, देने की टेंडेंसी, लेकिन यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं, तो ये इससे तो ज़्यादा ही देंगे ना, इससे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे ना, इसलिए सबसे कम एसिडिक हो जाएगा फर्स्ट। तो ये है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। तो ऐसे क्वेश्चन है, ये है जो तो ये ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको जिसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम एसिडिक होगा, और जिसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा यहाँ पे।